ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਯੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਵਚ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੇ 2 ਵਰਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਵਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ करीब 1000 ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 2500 रुपए है। हमने पहला डिवाइस टीम के साथ बैठकर ये बनाया जो एक कवच है। ये डिवाइस आपके आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करता है, देखता है, और जैसे ही कोई ह्यूमन नज़दीक आया, जो WHO की गाइडलाइंस हैं 6 फीट या 2.5 मीटर्स के दायरे के अंदर अगर कोई ह्यूमन आता है तो ये वाइब्रेट भी करता है और बीप भी क्रिएट कर देता है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। एक बेस मॉडल है जिसे कवच जूनियर कहते हैं हम। उस कवच जूनियर में कैपेबिलिटी है कि वो आसपास के आपके वातावरण को देखकर अगर उसमें कोई व्यक्ति आता है, ज़्यादा करीब आ जाता है, जो गाइडलाइंस हैं उनसे ज़्यादा करीब आ जाता है, तो ये आपको वाइब्रेट करके और बीप करके आपको अलर्ट कर देता है। इसका जो बेसिक एडवांस वर्जन है उसमें ये आपका बॉडी टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करता है, और आपका बॉडी टेम्परेचर जब एक लिमिट के बियॉन्ड हो जाता है तो आपको मोबाइल के थ्रू अलर्ट करता है। इसमें एक डैशबोर्ड भी है, जो एप्लीकेशन है जो आपका बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करती रहती है, सो दैट आपकी सेफ्टी और कोरोना वायरस से प्रिवेंशन को इंश्योर करता है। पहला जो हमारा डिवाइस था कवच, वो विद इन मार्च में ही हमने बना दिया था, फर्स्ट जो उसका वर्जन था। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी सर? जो हमारा कवच है उसकी कॉस्ट, जैसे 2 वर्जन्स हैं उसके, कवच जूनियर और कवच। तो जो कवच जूनियर है उसके अराउंड, अगर हम मार्च प्रोडक्शन में जाते हैं तो 1000 रुपीज़ अराउंड है उसकी कॉस्ट, और कवच की कॉस्ट जो है अराउंड 2500 रुपीज़ मैक्सिमम उसकी वो आएगी मास प्रोडक्शन में। अगर डिमांड आती तो कब तक मार्केट में आ सकती? सर हम बहुत सारी कंपनी के साथ डिस्कशन में हैं इस टाइम पर, और काफ़ी हद तक प्रोडक्शन का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, तो आई होप कि विद इन 1 मंथ हम इसको लॉन्च कर सकें। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਯੰਤਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂੜਾਦਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਕਟ ਹੈ। ਕੂੜਾਦਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। एली एक रोबोट है जिसको हम हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली इट इज़ एबल टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम दी डिफरेंट बेड्स इनसाइड द हॉस्पिटल, और उसको लेकर हम जो है रोबोट हमारा कैपेबल है कि उन लोकेटेड बेड नंबर्स पर ये जाएगा, कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके वापस इसको डंप लोकेशंस पे डाल देगा। ये कैसे काम करेगा? या इसके अंदर जो है वो फीचर्स हैं, बेसिकली इट कैपेबल टू अंडरस्टैंड वॉइस कमांड्स, ये समझता है, और इसके अंदर पाथ लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और इसके अंदर लेबल अगर ये फील्ड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उस लेबल को इंडिकेट करेगा और ऑटोमेटिकली जाकर उसको डंप करेगा। और अगर हम इसमें स्मॉल एड ऑन दें तो इससे हम फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कोई मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन दी हॉस्पिटल। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हम बाहर से आते हैं तो हमें सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं, हम लोग मास्क पहन के जाते हैं, लेकिन जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम कोई ग्रॉसरी लेके आते हैं, हम कोई सामान लेके आते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारी कीज़ हैं, कुछ भी है जिनको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते, तो उनको भी स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना किसी भी सरफेस के ऊपर बैठ के हमारे साथ आ सकता है। तो उसके लिए एक ये UV रैकेट बनाया है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इजेक्ट करता है,
और अगर हम कोई भी सामान यहाँ पे रख के उसके ऊपर से इसको वेव करते हैं, इसके ऊपर से ऐसे थोड़ी देर के लिए घुमाते हैं, तो ये कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो ये कब तक आ जाएगा मार्केट में, इसकी पोस्ट? ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 रुपये में मार्केट में आ जाएगा। तो विद इन 25 to 1 month, मतलब 25 से 30 दिन में ये रेडी होके मार्केट में ਲੋਕਾਂ के लिए अवेलेबल हो सकता है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। हमने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन या कैसे पता किया जाए कि एक पेशेंट वो इफेक्टेड है कोरोना वायरस से या नहीं। काफ़ी रिसर्च हुई है, वर्ल्ड वाइड किट्स बनाई गई हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से या नहीं। हमारी टीम ने सीटी स्कैन्स और डिजिटल एक्सरेज पर काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम इमेज प्रोसेसिंग के साथ उसमें इम्प्लीमेंट की, जिससे कोई भी व्यक्ति, जैसे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर, वैसे ही आप किसी भी व्यक्ति का अनस्किल्ड आदमी, एक नॉमिनल आदमी भी अगर उसे अपलोड कर दे तो पीछे बैक एंड पे वो एल्गोरिथम रन करके उस सीटी स्कैन और एक्सरे के बारे में बता देती है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। जितना डेटा फ्लोट हो रहा है इंडियन कंटेक्स्ट में, जितना डेटा फ्लोट हो रहा है उस सबको एग्रीगेट करके एक डैशबोर्ड बनाया। उस डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं सिटी वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह कोरोना का पैटर्न चेंज हो रहा है। उसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो किया है वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की है कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके चलते अगले 5 दिन में क्या सिनेरियो रहेगा, और वो प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक क्लोज जा रहा है। हमारा जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है और जो केसेस सामने आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस, वो दोनों मैच कर रहे हैं। इस डैशबोर्ड की एक और अच्छी बात यह है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूज़ भी आपको वहाँ लाकर दिखा रहा है। तो ये एक अपने आप में एक संपूर्ण डैशबोर्ड है जिसमें आप कोरोना इफेक्टेड पेशेंट्स कितने उसमें ठीक हुए, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सब देख सकते हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।